देखो इसमें क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमको, पैरेललोग्राम बनाना है। तो आप सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे बन रहा है, AD को प्रोड्यूस करने पे। तो सबसे पहले तो हम नेमिंग कर लें, A B C और D। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने AD को प्रोड्यूस किया है यहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट तक, जो कि क्या कहलाएगा, E कहलाएगा। E को हम ज्वाइन कर देंगे कहाँ पर, B पर। कहाँ ज्वाइन करेंगे इसको, B से। तो ये जहां पर भी कट करेगा किसको, DC को, वो वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा हमारा, F पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है कंडीशन। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब हमको ये बताना है कि ABE कौन सा, ABE ट्राइंगल जो है वो CFB के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर बताने के लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। गिवन में आप क्या लिख दोगे, AD produced point E। AD किसको प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट E को, एंड ज्वाइन E टू B। E को किससे ज्वाइन कर दिया हमने, B से ज्वाइन कर दिया। और ABCD हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। नाउ इन अ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, जो हमें प्रूफ करना है, ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो मतलब A एंगल जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, C के। तो एंगल A इक्वल है किसके, क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों चीजें लिख सकते हो, आर इक्वल। इसके अलावा कोई सा एंगल इक्वल हो सकता है, यस। कौन सा इक्वल हो सकता है, ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है इस वाले, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, AEB। कौन सा है, एंगल AEB। एंड सेकेंड एंगल इज CBF। ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्योंकि पैरेललोग्राम है, साइड्स पैरेलल है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल मींस ट्राइंगल आर सिमिलर, देन ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB by a with similarity AA similarity। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा प्रूफ।